गौतम अडानी जो कुछ समय तक दुनिया के रिचेस्ट इंडियन पर्सन थे, हाल ही में फिसल कर 18वें पायदान पर आ चुके हैं। और ये सब कुछ हुआ है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद। हिंडनबर्ग न्यूयॉर्क बेस्ड एक इन्वेस्टर रिसर्च फर्म है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स और फाइनेंशियल हालत को लेकर रिसर्च पब्लिश करता है। और ये फर्म अपने रिसर्च पेपर्स के जरिए इन्वेस्टर्स को बताता है कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी के शेयर बढ़ेंगे और किस कंपनी के शेयर गिरेंगे। हिंडनबर्ग ने ही अडानी ग्रुप को लेकर हाल ही में रिसर्च पेपर पब्लिश करे, जिसमें इन्होंने गौतम अडानी के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगाए। रिसर्च पेपर में बताया गया कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड करके कंपनी के शेयर्स को बढ़ाया है। इसके बाद अडानी ग्रुप के 7 लिस्टेड फर्म ने लगभग अपनी आधी वैल्यू लॉस्ट कर दी है और अब इन फर्म्स की वैल्यू मात्र $108 बिलियन रह चुकी है। हालांकि अडानी ग्रुप ने सारे क्रिटिसिज्म और जो भी रॉन्ग डूइंग बताई गई है रिसर्च पेपर में, उस सभी को नकार दिया है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए समझते हैं कि अडानी का डाउनफॉल भारत की क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में क्या बताता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने हाल ही में पार्लियामेंट में मोदी और अडानी के बीच के रिलेशनशिप को लेकर जो एलिगेशंस लगाए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जनवरी में गौतम अडानी इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू में अपीयर हुए, जब एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं और क्या सरकार ने आपकी वेल्थ को बढ़ाने में कोई मदद की है, तो गौतम अडानी ने कहा कि मैं नंबर्स के पीछे नहीं भागता। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मैं देश की तरक्की के लिए क्या कर सकता हूँ। अडानी के इस जवाब ने लोगों की तालियां तो बटोरी हैं, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स और लोगों के एलिगेशंस कहीं ना कहीं ये डाउट रेज करते हैं कि अडानी की इतनी बड़ी वेल्थ के पीछे मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, अडानी और मोदी जी दोनों ही गुजरात से आते हैं। 2001 में जहां मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन कुछ ही समय बाद 2002 में गुजरात में हिंदू मुस्लिम के राइट्स हुए थे, जिसकी वजह से गुजरात में बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा खराब हो गया था। लेकिन अडानी ने अपने लोकल इंडस्ट्रियल एम्पायर के जरिए गुजरात का बिजनेस एनवायरनमेंट काफी सुधारा था, जिसकी वजह से गुजरात को भारत के सामने एक इकोनॉमिक मॉडल के तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने पेश किया। इसके अलावा मोदी और अडानी की दोस्ती की गहराई का इससे भी पता चलता है कि जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चुने गए, तब वो गुजरात से दिल्ली अडानी के प्राइवेट जेट में बैठकर आए थे। दूसरी ओर अगर आप 2014 में अडानी की नेटवर्थ देखेंगे तो ये $7 बिलियन थी, लेकिन 2023 में ये बढ़कर $100 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी। अडानी की इस बढ़ी हुई वेल्थ का श्रेय आप भारत सरकार को दे सकते हो। 2014 के बाद भारत सरकार बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन, इसके अलावा बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लेके आई, जिसकी वजह से अडानी ने रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल के बहुत सारे टेंडर्स हासिल करे। इसके अलावा 2018 में केंद्र सरकार ने बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया था, जब 6 एयरपोर्ट्स के टेंडर्स के लिए इन्होंने अडानी ग्रुप को बिड के लिए बुलाया था और अडानी ग्रुप ने ये बिड जीता भी था। बल्कि इससे पहले अडानी ग्रुप का एयरपोर्ट्स ऑपरेटिंग में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस डिसीजन के बाद अडानी भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटिंग ग्रुप बन चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार के इस डिसीजन का विरोध केरल राज्य में बहुत देखने को मिला। दरअसल केंद्र सरकार की वजह से अडानी को त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट 50 सालों के लिए लीज पे मिल गया। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर केरल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला एक्ट ऑफ ब्रेजन क्रोनिज्म को दर्शाता है। यही नहीं, 2017 में लीक हुए सरकारी ऑडिट पेपर में अडानी पावर यूनिट पे आरोप लगाया गया कि सरकार की तरफ से उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला कि झारखंड में लगे इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के जरिए वो लोगों से हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ अडानी फैमिली की बात नहीं हो रही है, जिन्होंने भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने आप को अमीर बनाया है। भारत में आपको बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज दिख जाएंगी जिन्होंने भारत की संपत्ति का इस्तेमाल अपने आप को अमीर बनाने के लिए किया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत 2021 में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया था कि भारत के 1% अमीर लोग भारत की 40% वेल्थ के मालिक हैं। तो चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं राहुल गांधी द्वारा लगाए गए केंद्र सरकार पर एलिगेशंस को। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अडानी जी के हाथ में चला गया। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल देश को विजिट किया था।
था और भारत ने इजराइल के साथ अलग अलग सेक्टर जैसे कि स्पेस, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे थे। इन्हीं सब का नतीजा है कि हाल ही में अडानी ने इजराइल के हैफा पोर्ट को एक्वायर किया है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अडानी जी को। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2014 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी को $1 बिलियन का लोन दिया था ताकि अडानी ऑस्ट्रेलिया में $7.8 बिलियन की कोल माइन बिल्ड कर सके। ये भारतीय बैंक द्वारा विदेश में निवेश किए जाने के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट गिवन लोन था, जिसकी वजह से SBI को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहाँ पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी के साथ साइन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की विजिट पर गए थे, जिसके तुरंत बाद ही बांग्लादेश पावर बोर्ड ने अडानी पावर के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया था। और इसी हफ्ते की न्यूज है, अडानी के गिरते शेयर्स को देखकर बांग्लादेश इस पावर परचेज एग्रीमेंट को फिर से रिव्यू कर रहा है। श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं, राजपक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अडानी जी को देना है। ये बात भी बिल्कुल सच है। 2022 में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हेड ने कहा था कि प्रेसिडेंट राजपक्सा ने उन्हें कहा है कि पावर प्रोजेक्ट वो अडानी को सौंपे, क्योंकि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेशराइज किया था। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अडानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। तो इन सारी रिपोर्ट्स और एलिगेशन से ये प्रूफ होता है कि भले ही 100% ना सही, लेकिन भारत सरकार बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज को रिच बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। वैसे दोस्तों, आपका मोदी और अडानी पे लगाए गए इन एलिगेशंस को लेकर क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।